वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी एट द रेट उत्तराखंड में। कुछ दिन का गैप था, उसके लिए मैं लास्ट क्लास में पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा ऑफिशियल कमिटमेंट आ गया गवर्नमेंट ड्यूटी में कि मेरे को थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा था। ठीक है, तो हम लोग ब्रिटिश शासन व्यवस्था करने से पहले टिहरी शासन व्यवस्था कंप्लीट हम समाप्त कर चुके हैं, जिसमें कंप्लीट लेक्चर नोट्स और सारे एमसीक्यू लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, और आज जो हमारा रहेगा ब्रिटिश शासन व्यवस्था, और मुख्य फोकस रहेगा ई करने से रैमजे तक। इसको हम पार्ट 1 मान के चल रहा हूँ मैं, पार्ट 1। और पार्ट 1 में हमारे जब से हमारा ये लेक्चर समाप्त होगा, और जैसे आपको देख रहे हैं लेक्चर है, लेक्चर के बाद हम इसके एमसीक्यू सेट भी करेंगे। ठीक है, डिटेल लेक्चर के बाद जिस प्रकार से आपके सामने एमसीक्यू सेट आता रहेगा, इस वाले में जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन ब्रिटिश शासन व्यवस्था से जो टारगेट है वो 100 एमसीक्यू प्लस का टारगेट है, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग टफ से लेकर, माफ़ कीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर टफ से टफेस्ट क्वेश्चन तक हम लेके चलेंगे, जो आजकल यूके यूके ट्रिपल एस सी का पैटर्न है। तो ठीक है, बिना समय व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले डिटेल लेक्चर से, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष की शासन की व्यवस्था ब्रिटिश कालीन। ठीक है, तत्कालीन समय में आप समझते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करती थी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये नहीं बताना चाह रहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल या आपका वायसराय, मैं सीधा गवर्नर जनरल स्टार्ट कर रहा हूँ कि पूरे भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल के अधीन होता था। परंतु कुछ ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पर गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियम और कानून नहीं चलते थे। ठीक है, उनको कहा जाता था गैर विनियमित क्षेत्र। जहाँ पर गवर्नर जनरल के कानून लागू होते थे उनको विनियमित क्षेत्र कहा जाता था, और जिनके जहाँ गवर्नर के नियम नहीं चले जाते गैर विनियमित क्षेत्र कहा जाता था। तो दो भागों में विभाजित था। विनियमित क्षेत्र जहाँ पर गवर्नर का अधीन रखा जाता था, तो ये हो जाता है विनियमित क्षेत्र। और जो था गवर्नर जनरल का अधीन नहीं होता था, जहाँ पर सरकार द्वारा कमिश्नर को लागू किया जाता, चीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाता था, और कमिश्नर ही उस क्षेत्र का उस भौगोलिक दशा या तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपना कानून बनाते थे। तो उनको कहा जाता था गैर विनियमित क्षेत्र। तो उत्तराखंड कहाँ पे आता था? तो उत्तराखंड आता था गैर विनियमित क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है कमिश्नर के अधीन शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन को गैर विनियमित क्षेत्र लागू करने का उद्देश्य क्या था कि जो उत्तराखंड में जो भूमि का भू राजनीतिक महत्व था उसको 1815 में इन्होंने लागू किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं किस प्रकार से ये लागू किया गया था। सबसे पहले जो आप देखते हैं कि कुमाऊं में कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर हुए थे। ठीक है, कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर हुए थे और एक भारतीय कमिश्नर रहा था। तो सर्वप्रथम जो ब्रिटिश कमिश्नर थे हम सब जानते हैं, ई गार्डनर। ठीक है, एक सेकंड। और उनके बाद जो कमिश्नर का जो कार्यकाल रहा, जो अंतिम 2023 में जो थे वो WB फिनले थे, और एक भारतीय कमिश्नर KL मेहता जी थे। ठीक है, तो इस प्रकार इनका कार्यकाल रहा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ई गार्डनर से। गोरखों से जब युद्ध हुआ था, गोरखों को से पराजित करने के बाद, देखो गोरखों का शासन बहुत अच्छा चल रहा था अपने लेवल पे, उनके अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा था। लेकिन गोरखों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो गोरखपुर के जब बुटवल प्रांत पर उस पर जब अधिकार कर लिया था, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया था और सुदर्शन शाह ने उनको आमंत्रित कर दिया। तो इस प्रकार 1816 में सुगोलियों की संधि जो हो जाती है वो आप सब जानते हैं। उसके बाद ब्रिटिश शासन व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है, और प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर बनते हैं ई गार्डनर 1815 से 16 तक। मात्र एक वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। एक वर्ष पूरा नहीं था, लगभग 9 महीने का इनका शासन काल था। ठीक है, तो ये प्रथम कमीशन को कहा जाता था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है गोरखों को पराजित करने के समय ब्रिटिश। तो इस 9 महीने के कार्यकाल में इनका कुछ कार्य किए गए इनके द्वारा, उन कार्यों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य था वो था गोरखाओं को पराजित करने का कार्य था। और इनके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार करने का इनको आदेश भी प्राप्त हुआ था। और एक इनके समय पे एक साला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ब्रिटिश द्वारा। ई गार्डनर के समय लागू किया गया था, जिसे एक साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था इनके समय में, डाक व्यवस्था की प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई? अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य आपको याद रखने हैं। एक हो गया अल्मोड़ा श्रीनगर डाक व्यवस्था, दूसरा एक साला भूमि बंदोबस्त, और जो इनको किसको आदेश प्राप्त हुआ था? काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करने का आदेश किसको प्राप्त हुआ था? तो ये ई गार्डनर को ही प्राप्त हुआ था। तो यही इनका महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। ठीक है, और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ब्रिटिश ब्रिटिश कमीशन आते हैं 1816 से, और 1835 तक का इनका कार्यकाल था, और बहुत ही कम मतलब इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल था। और इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने
अपने 20 वर्ष का जो कार्यकाल था एक नई व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। तो उनके प्रमुख कार्यों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब जो कार्यकाल है वो है जॉर्ज विलियम ट्रेल, ठीक। इन्हीं को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है। अगर पहला कमिश्नर कहा जाएगा तो ई गवर्नर कहा जाएगा, लेकिन कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर वो कार्य विलियम ट्रेल को ही कहा जाता है, क्योंकि ई गवर्नर का मुख्य कार्य था उनको गोरखाओं को पराजित कर कर शासन व्यवस्था को स्थापित करना था, और बाकी जो सुधार कार्यक्रम और जो बाकी क्रियाकलाप थे वो ट्रेल के द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो ट्रेल का कार्यकाल लगभग 20 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कार्यकाल था। और सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य, अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य तो बहुत किए इन्होंने, ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे पता आपको कि ई गवर्नर के समय अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन इनके द्वारा पूरे उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। और दो महत्वपूर्ण कार्य, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना इनके समय में की हुई थी, ठीक। और 1817 में देहरादून को सहारनपुर में शामिल कर दिया गया। ये आपके तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू करना, अल्मोड़ा जेल, पौड़ी जेल इनके समय में स्थापित की गई थी। इनकी डेट पूछता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये बन चुके हैं, ठीक हो गया। और एक आपने सुना होगा आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये भी 1834 में विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। डेट थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक इन्होंने हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला बनाया था जिसे खाम का बंगला भी कहा जाता है, जो वर्तमान में थोड़ी सी उस कंडीशन में नहीं है। आप हल्द्वानी जाएंगे, खाम का बंगला पूछा जाता है एग्जाम में, नया क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, अभी तक एग्जाम में शायद ही पूछा गया हो। तो ये खाम का बंगला कौन से शहर में स्थित है, या खाम के बंगला का निर्माण कौन से कमिश्नर द्वारा कराया गया था, तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा, ठीक है। और कुछ पटवारी पद का सृजन जो किया गया था, ठीक है, ये भी किया गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा, जो आपको यहाँ पर पढ़ने में आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार बन चुका है। आबकारी विभाग की स्थापना ये भी इनके द्वारा की गई थी 1822 में। ये सारी डेट एग्जाम में यूके ट्रिपल सी बड़े आराम से पूछता है आपको घुमाने के लिए, 1822, 1834, ठीक है। इनको आप अलग से नोट कर लेंगे, अगर आपके पास नोट्स हैं तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई, पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई, देहरादून को सहारनपुर में कब शामिल किया गया, ठीक है, और आधुनिक हल्द्वानी शहर का कब निर्माण किया गया, और इस प्रकार से आबकारी विभाग की स्थापना कब करी गई। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, कुमाऊं को 1823 में 26 परगनों में इनको बांटा, ठीक है। और फिर पटवारियों की संख्याएं बढ़ानी पड़ी, जब पटवारी परगनों में बढ़ गए तो पटवारी बढ़ाए गए, तो उन्होंने 17 कर दी। ये आंकड़ा इधर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको बताने का उद्देश्य यह था कि कुमाऊं को परगनों में बांटा, और लोगों को गांव की सीमा आदि का निर्धारण करने के लिए रजिस्टर आदि रिकॉर्ड में रख दिए। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेल के कार्यकाल में, यहाँ लाइन लिखी हुई है, ट्रेल के कार्यकाल में कुमाऊं के ग्रामीणों को इतिहास में पहली बार अपने गांव की सीमा ज्ञात हुई, ठीक है। तो ये पटवारी के द्वारा ही सफल हुआ, ये पटवारी जो आज व्यवस्था बनी हुई है उसके द्वारा ये सफल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये कार्यकाल में। तो दूसरा भूमि बंदोबस्त, पहला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था ई गवर्नर के द्वारा, दूसरा भूमि बंदोबस्त ये लागू किया गया था 1816 में टेल के द्वारा, फिर 1817 में किया, 1820 में किया, और फिर एक लागू किया था 1823 में, ठीक है, 1823 में, जिसे पांचवा भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक। इस भूमि बंदोबस्त में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेल द्वारा जो पंचसाला भूमि बंदोबस्त है वो कब लागू किया, क्योंकि ये जो भूमि बंदोबस्त था 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था, ठीक है, 5 वर्ष के लिए ये लागू किया गया था। तो इसे पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। और कब लागू किया गया था, 1823 में। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक पूछा जाता है कि 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से किस बंदोबस्त को जाना जाता है, ये किसने कहा, ये किसने लागू किया गया था। तो इसी पांचवें भूमि बंदोबस्त, जिसका 5 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसी को ही 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि ये लागू हुआ था 1823 में, और हमारे में संबद्ध हमें निकालने के लिए हम कोई भी आप एयर होता है उसमें 57 साल जोड़ देते हैं। ये आपको जानकारी होगी, अगर 57 साल जोड़ते हैं तो ये संबद्ध कितना बन गया, 1880। इसलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में घुमा फिरा कर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, फिर 7 लगातार भूमि बंदोबस्त, 2 से लेकर 7 तक भूमि बंदोबस्त इसके द्वारा ही किए गए, ठीक है। तो ये ट्रेल का महत्वपूर्ण कार्य थे, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, और ये आपको पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे जो कमीशन आते हैं वो आते हैं कर्नल
गोबान, गोबान भी बोला जाता है, कर्नल गोयन भी इनको बोला जाता है, आप इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कर्नल गोयन या गोबान, ठीक। और इनके द्वारा क्या था कि 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए, ठीक है? अपने कार्यकाल में इन्होंने 2 साल का कार्यकाल था, 2 महत्वपूर्ण कार्य किए, बड़ा अच्छे से याद रखेंगे। इसमें एक तो दास प्रथा, ठीक है? इसी समय आपको पता होगा कि विलियम बेंटिक का कार्यकाल लगभग समाप्त हुआ था, ठीक है? जिसमें सती प्रथा मतलब कुप्रथाओं का अंत चल रहा था तत्कालीन समय में। तो तत्कालीन उन्होंने दास प्रथा का भी अंत, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? उत्तराखंड में बाल विक्रय, महिला विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किए, इनका ही कार्यकाल में ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं और बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? फिर एक आते हैं जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, ठीक है? जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन 1838 से 1848 साल, 10 साल का इनका कार्यकाल लगभग इनका माना जाता है। और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हम देख लेते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य था वो था, देखिए इनके कार्यकाल में 2 जनपदों की स्थापना की गई, ठीक है? तो सबसे पहले 2 कौन से जनपद बनाए गए, वो जनपद बनाए गए थे अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल। जो कुमाऊँ में एकमात्र जनपद था अल्मोड़ा और एक था ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है? तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय तो श्रीनगर से पौड़ी लाया गया, वो बाद में लाया गया 1839 में, ठीक। फिलहाल जो मेरा कहने का तात्पर्य है, 2 ब्रिटिश जनपद की स्थापना करी है 1839 में, ठीक हो गया? ये आपको हो गया। और इन्होंने एक सहायता के लिए हेलेन बैटन को नियुक्त किया, जो बाद में भी कमिश्नर बनते हैं, तो उनका जिक्र बाद में आ जाएगा, ठीक। ओके। और इन्होंने कर्नल गोयल जो गोबान जिनको कहा जाता है उनके अंडर में भी काम किया। और इनके जो प्रमुख कार्य हम लोग देखते हैं, एक इन्होंने ना जब 7 भूमि बंदोबस्त तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ट्रेल तक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 7 भूमि बंदोबस्त, आप देख सकते हैं। यहाँ तक हम 7 भूमि बंदोबस्त पढ़ चुके हैं। अब कौन सा आएगा, 8वां भूमि बंदोबस्त। और इस भूमि बंदोबस्त की खास बात क्या है, खास बात 2 है। एक तो जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में क्यों गया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास बात हो जाती है। और इसमें क्या था खास बात, इसमें खसरा सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया। आज भी जो खसरा चलता है, एक खसरा सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया गया और यह 20 साल के लिए लागू किया गया था। तो इसे 20 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जो ट्रेल ने 1823 में लागू किया था उसको 25 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते थे और 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते थे। तो लेकिन ये जो खसरा सर्वेक्षण पद्धति लागू किया गया था लुसिंगटन के द्वारा, इस भूमि बंदोबस्त को खसरा 20 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, ठीक है। एक एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना करी गई। ये खकोर खकोर के बहुत डीपली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 1840 में लुसिंगटन कार्यकाल में स्थापना की गई, इसको याद करके आप रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका इस लुसिंगटन के कार्यकाल में ही नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। एग्जाम में तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नैनीताल की खोज किसने करी, कब करी, पी बैरन ने करी, 41 में करी, पी बैरन 41, पढ़ पढ़ के हम लोग रट चुके हैं। लेकिन किस गवर्नर जनरल या सॉरी किस कमिश्नर कार्यकाल में की गई, तो लुसिंगटन के कार्यकाल में ही खोज की गई थी और इसमें आधुनिकीकरण इनका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इसके बाद एक इन्होंने क्या किया था, एक औषधालय का निर्माण भी कराया अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी भी गठित की गई थी, औषधालय की स्थापना भी करवाई थी। और कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, पुल आदि बनवाए, वो आपको इसमें पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएंगे। महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब 5वें हम जो कमिश्नर हैं उनकी अगर बात कर लें, तो इनका कार्यकाल था 1848 से 56 तक, ठीक है। 56 के बाद 1857 आने वाला, समझ गए होंगे भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम जो होना था वो स्टार्ट होगा, लेकिन ये 56 तक ही था, ठीक है। तो ये 5वें कमिश्नर थे जो पहले लुसिंगटन के कार्यकाल में सहायक के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कुमाऊं का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है, ठीक है। तो कई जगह आपको रैमजे भी मिलेगा और रैमजे अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो ये जॉर्ज हेलिन बैटल ही इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान के रखेंगे, ठीक हो गया। इसके जो प्रमुख कार्य थे वो हम देखते हैं। हेलिन बटन के समय दास प्रथा का पूर्णतः अंत किया, कानून बनाया, रोक लगाई, वो किस कार्य में लगाए थे, गोयन के कार्यकाल में। पूर्णतः अंत कर दिया गया, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको बता दो पूर्णतः अंत किया गया था इनके कार्य में, हेलिन बटन के कार्यकाल में, ठीक हो गया। ओके, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। बैटन के साथ ही बैटन के साथ ही इन्होंने देखो बैटन उस समय 20 साल बंदोबस्त लागू किया था, बैटन ने लागू नहीं किया था। आप समझिए, बैटन उस समय सहायक थे, किसके सहायक थे, लुसिंगटन के सहायक थे। लुसिंगटन के सहायक थे, तत्कालीन समय में लुसिंगटन के सहायक थे। तब कमिश्नर पूछा जाता है तो लुसिंगटन हो जाएगा, अगर किसके द्वारा लागू किया गया तो वो बैटन के द्वारा लागू किया। तो इस तरह कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको दोनों चीज़ क्लियर बता चुका हूँ, ठीक है।
अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया था, पटवारियों की नियुक्ति को और शिक्षित पटवारियों की नियुक्ति करी। और एक और बहुत ज़्यादा इसमें हुआ कि चाय की खेती की शुरुआत हुई और इसका तेज़ी से विकास हुआ। इस तरीके से भी ये इन्होंने कार्य करे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने दवा खाना आदि की स्थापना करी। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। एक इनके कार्यकाल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 1854 में, ये आप नोट कर सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है। डॉक्टर पियरन के द्वारा एक नए किस्म का टीका लगाने वाले वैक्सीनेटर से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था और अस्पतालों की स्थापना का सूत्रपात किया था। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रेची कमिश्नर स्ट्रेची जिसे आप बोलते हैं कि लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल, ठीक है, गढ़वाल में स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसका श्रीनगर में निर्माण कराया गया था, जो 1853 में पहली बार बनकर पूर्ण हुआ था। स्ट्रेची कमिश्नर स्ट्रेची के द्वारा बनाया गया था। लेकिन उस समय तत्कालीन कमिश्नर कौन थे, तो ये थे हैलिबर्टन। ठीक हो गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था 1854 में, कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय था वो अल्मोड़ा से स्थापित करके नैनीताल इसका मुख्यालय बना दिया गया था। ये किसके कार्यकाल में हुआ था, हैलिबर्टन के कार्यकाल में। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आप नोट करना आपको आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और अब जो अंतिम, जो आज के पार्ट का है हमारा प्रथम पार्ट, हेनरी रैमजे का कार्यकाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। 1856 से 1884 तक का इनका कार्यकाल था। इनको कुमाऊं की जनता राजा रामजी के नाम से भी जानती थी, मतलब बहुत सम्मानित थे। ये प्रजा के साथ साथ कुमाऊं की भोली भाली जनता के साथ घुल मिल गए थे और उनको बहुत अच्छा, मतलब उनको शासन प्रदान किया। क्योंकि इस तरह था कि कुमाऊं के जो लोग थे गोरखाओं के जो शासन से, अत्याचारी शासन से परेशान हो चुके थे। लेकिन हेनरी रैमजे के कार्यकाल ने उनको थोड़ा बहुत, ये कहते हैं कि सुकून दिया कि चलो ठीक है, गोरखाओं से तो ठीक है, ठीक है। तो ये हेनरी रैमजे थे। तो ये आप कह सकते हैं कि 28 वर्षों तक इनका शासन था और सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर भी ये कहे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से काम किया। पूछा जाता है कि रैमजे कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये रैमजे मूल निवासी स्कॉटलैंड थे। ये आप नोट करने वाला पॉइंट था। और ये आप तो कई बार पढ़ चुके होंगे, ये जनरल डलहौजी के चचेरे भाई भी थे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये कुमाऊँ के लोगों से घुल मिल कैसे जाते थे, ये बहुत अच्छी पहाड़ी बोली है, कुमाऊनी बोलने में सक्षम थे, उनका व्यवहार मधुर था और इनको राम जी के नाम से ना जाना जाता था, कुमाऊँ का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। इस प्रकार ये अपना ये क्या करते थे कि लोगों से जुड़ा महसूस करते थे, जुड़ते थे, ठीक है। तो जैसे देखो 4-4 महीने के अंतराल पर बिनसर, अल्मोड़ा, भाबर क्षेत्र में निवास करते थे, लोगों से मिलते थे, जिससे लोग इनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे, ठीक है। अब हम इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, हम एक-एक कार्य को हमें समझना है, चाहे समय लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो हर एक चीज़ इनके संबंधित इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, ये पहले ऐसे कमिश्नर थे जिन्हें कुमाऊँ में अंग्रेज़ों को बसाने का विरोध किया था। उनका काम का कहना था कि जो यहाँ का शासन है, जो यहाँ की व्यवस्था है, शासन माफ़ कीजिएगा, कि जो यहाँ को जो निवासी है, उन्हीं को यहाँ का मूल अधिकार प्राप्त होना चाहिए, संसाधनों पर और समस्त क्षेत्र पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, ठीक? एक आपदा प्रबंधन का प्रयास किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान माना जाता है, ठीक। उसके बाद एक कुमाऊं का पहला कॉलेज, रैमजे कॉलेज, इसे 1871 में माना जाता है, उसे अल्मोड़ा में खोला गया। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो 1858 में आपने सुना होगा मेथोडिस्ट चर्च, पहला मेथोडिस्ट चर्च, जो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है, उसके पादरी विलियम बिटर द्वारा नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का एग्जाम में क्वेश्चन है। पहला मेथोडिस्ट चर्च कब स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया, किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये एग्जाम में नया क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ रखे हैं। ये क्वेश्चन नया बन सकता है कि तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में स्थापित किया गया था, या कब स्थापित किया गया था, या किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया था। ये एक बहुत आपके एग्जाम के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ से बन जाता है, ठीक है। और एक ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यह ये एक बहुत बन जाता है, कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये रैमजे के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। अंत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कुमाऊं का रेल मार्ग है, काठगोदाम तक रेल मार्ग, जो 1884 बनकर तैयार हुआ था, किसके कार्यकाल में, ये रैमजे के अंतिम समय में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो रैमजे के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं, रैमजे कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं, एक 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो मैंने आपको बताया था, हैलिबर्टन 56 तक रहे, उसके बाद 57 या 58 क्रांति हो गई थी, वो उसका प्रभाव
सिर्फ और सिर्फ रैमजे के कार्यकाल में होने के कारण, रैमजे जो प्रशासन व्यवस्था थी, रैमजे का लोगों से जुड़ाव था, उसकी वजह से ये 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। और भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि गढ़वाल में आप कह सकते हो कि टिहरी जो अपना राजा थे, उनका अंग्रेजों का सहयोग देना भी ये था, और भी बहुत सारे कारण थे। और एक महत्वपूर्ण कारण उसके अंतर्गत रैमजे भी आता है, क्योंकि रैमजे का इतना लोगों से जुड़ाव हो चुका था कि लोगों को उसका कार्यकाल, उसके अधीन रहना स्वीकार था, क्योंकि गोरखों से ऑलरेडी त्रस्त जनता थी हमारी। ठीक है। और इसके साथ साथ एक हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया 1867 में। पूछा जाता है एग्जाम में, किसके लिए? प्रथम बार भूस्खलन के कारण का पता लगाने के लिए। ठीक है। 1880 में ये भूस्खलन वाला जो एक बहुत संकट हुआ था भूस्खलन के कारण, जिसमें 151 लोग नैनीताल में मारे गए, तो ये भी रैमजे के कार्यकाल में ही हुआ था। एक इनके टाइम पे बंदोबस्त लागू किया गया, बिकट बंदोबस्त। ठीक है। बिकट उस समय उप कमिश्नर थे और बाद में ये कमिश्नर बनते हैं। तो बिकट बंदोबस्त लागू किया था, और इसमें पहली बार आप देख सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक एक और आप चीज़ याद रखिए, मैं आपको बताना भूल गया। तो एक नवा भूमि बंदोबस्त, आपको बिकट भूमि बंदोबस्त बता दिया। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया, ये भी आपको बता दिया। 1863 में बिकट द्वारा लागू किया गया था। ये किसके कार्यकाल में? रैमजे के कार्यकाल में। एक आपको याद रखना है, 1874 में पारित किया गया अधिसूचित जिला अधिनियम। ठीक है। ये किसके कार्यकाल में? रैमजे के कार्यकाल में। ठीक है। और 1931 में कुमाऊं में वन पंचायतों के बनाए नियम इसी अधिनियम के तहत थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। पहले तो 1931 कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि वन पंचायत गठन 1931 में किया गया, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। लेकिन ये किस अधिनियम के अंतर्गत थे? तो ये अधिसूचित जिला अधिनियम के अंतर्गत ही वन पंचायतों गठन का प्रस्ताव 1931 में पारित किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1884 में सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी 1892 तक अल्मोड़ा में ये रहे थे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने रैमजे तक का कार्यकाल देख लिया। पार्ट 2 में हम बाकी कमिश्नर को कवर करेंगे, लेकिन मैं कुछ इसके संबंधित आपसे प्रश्न करवाना चाहता हूँ आपके साथ में। तो ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं प्रश्नों की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ जो डिटेल लेक्चर से जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो आपको कुछ हद तक समझ आया होगा। अगर कोई त्रुटि होती है तो प्लीज़ एक बार और मौका दीजिएगा उसको सुधारने का। ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, पढ़े हुए को हमें कितना पढ़ चुके उसको समझ आता है नहीं आता वो करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि उत्तराखंड में जो है, एक सेकेंड, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये आप सभी जानते हैं 1815 में, जब ये लड़ाई हुई थी गोरखा के द्वारा, फिर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। फिर में आपको देखते हैं ब्रिटिश शासन लागू होने में गढ़वाल कितने भागों में विभाजित हुआ? तो 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक टिहरी में और एक ब्रिटिश गढ़वाल में। गढ़वाल विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था? अलकनंदा नदी है, देखिए वो चमोली में बहती है। ठीक है। और चमोली में बहने के कारण, ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे आप थोड़ा सा नक्शा समझिए, ये उत्तरकाशी है और ये चमोली है। ठीक है। ये चमोली है और ये टेहरी वाला क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो अलकनंदा इस प्रकार से बहती हुई ये इसका क्षेत्र हो जाता है। ठीक है। कलर दूसरा कर देते हैं। तो ये आपका मान के चले अलकनंदा नदी हो जाती है। ठीक है। तो अलकनंदा का जो पूर्व का भाग, ये हो गया पूर्व। ठीक। ये हो गया पश्चिम। ठीक है। तो ये जो भाग आता था उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र, ये वाला, इसे कहा जाता था टिहरी, मतलब पश्चिमी क्षेत्र आप टिहरी कह सकते हो। और पूर्वी क्षेत्र जहाँ पौड़ी और ये जो क्षेत्र आता था, इसे कहा जाता था ब्रिटिश गढ़वाल, जिसका मुख्यालय प्रारंभ में श्रीनगर था, बाद में पौड़ी स्थापित किया गया था। तो पूर्व का क्षेत्र आता था ब्रिटिश गढ़वाल और पश्चिम क्षेत्र आता था टिहरी राज्य। मैं आपको समझाने में शायद सफल हुआ हूँगा। ठीक है। तो पूर्व का भाग ब्रिटिश गढ़वाल, कन्फ्यूज एग्जाम में बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अलकनंदा का पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? तो टिहरी गढ़वाल आपको बता चुके हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली? ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, किसी प्रकार से क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो पहली भांग की फैक्ट्री जो कहाँ पे खोली गई थी? तो काशीपुर में, जो उधम सिंह नगर में स्थित है। एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था? ई गार्डनर या एडवर्ड गार्डनर को कब नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त करने की तारीख मई 1815 में एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक। 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था? 1825 से 1842। ठीक है। तो अब देखिए 1825 से 42 का कार्यकाल किसका था? ठीक है। तो ये जो कार्यकाल था, ये तत्कालीन ट्रेल का कार्य चल रहा था। ठीक है।
और गढ़वाल में क्या रखा जाता था, उप कमिश्नर रखा जाता था। वो जो उप कमिश्नर थे तो वो थे कर्नल गोयन। तो वो जो कमिश्नर कर्नल गोयन थे वो टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। वो कहाँ पे, देहरादून में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष कुमाऊं का कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? ठीक है, तो एक तरह का उच्च न्यायालय था, वो कब बन गया था? ये 1864 में रैमजे के कार्यकाल में। ठीक है, रैमजे के कार्यकाल में ये पूरी तरह से बन गया था। आगे देखते हैं। किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया था? ठीक है, तो ये बात किया गया था 1926 में। और 1926 1864 से लेकर 1926 में उच्च न्यायालय का कौन संभालता था? तो कमिश्नर ही अपने आप में उच्च न्यायालय था। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक, और ये आज का मैं अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ। प्रश्नों की संख्या काफ़ी आप देख सकते हैं। इस सेशन में हमारे पास 47 प्रश्न है प्रथम सेशन में, लेकिन समय के अभाव के कारण हम ये 47 प्रश्न नहीं कर पा रहे। कल हम पहला जो हमारा काम होगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर हम पार्ट 2 में चलेंगे जो हमें स्टडी के साथ प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो 10वां प्रश्न हमारे सामने, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था? तो ये 1839 में, मैंने आपको बताया गया था कि 2 जिलों में विभाजित किया गया था। एक जॉर्ज लूसिंगटन के कार्यकाल में, जिसमें पहला बनाया गया था अल्मोड़ा और दूसरा ब्रिटिश गढ़वाल, 2 जनपदों का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे आज का ये सेशन समाप्त होता है, पार्ट 1, जिसमें हमने ई गार्डनर से रैमजे तक के कुछ अधिकारियों को देखा था और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया था। तो हमारे द्वारा ये प्रयास, उम्मीद करता हूँ को आपको लाभकारी सिद्ध होगा। तो बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।